Hello students, we are here discussing question 28 of KBPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Okay, let's observe what this question says. A particle starts moving along a line from zero initial velocity and comes to rest after moving a distance d. During its motion, it had a constant acceleration f over two-thirds of the distance covered and rest of the distance with constant retardation. Time taken to cover the distances. Okay, so question is asking that how much is the time taken by the body or object or particle to cover the entire distance. So इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोला ये गया है से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो डी है, राइट। पार्टिकल ने इनिशियल मोस्ट वेलोसिटी जीरो से कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ से स्टार्ट किया एंड कवर्ड सम 2d/3 डिस्टेंस। ओके, रिमेनिंग d/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने कुछ रिटार्डेशन किया, हमें नहीं पता वो रिटार्डेशन क्या है, लेट अस से वो एफ डैश है, राइट। एंड फाइनल मोस्ट वेलोसिटी इसकी दोबारा से जीरो हुई। सो इस पूरे ड्यूरेशन में टाइम कितना लगा, राइट, हमें ये पता करना है। नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, या तो आप सीधे इक्वेशंस के साथ में स्टार्ट कर दें या फिर आप ग्राफिकल अप्रोच यूज करें। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं ग्राफिकल अप्रोच का सहारा लूंगा। मैं यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू इस पार्टिकल के मोशन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, ये वीटी ग्राफ है। इस वीटी ग्राफ में आप देख सकते हैं पार्टिकल का मोशन पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ है विद जीरो स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, राइट। टू-थर्ड डिस्टेंस कवर करके पार्टिकल एक मैक्सिमम स्पीड v नॉट एक्वायर करेगा। लेट अस से मैक्सिमम स्पीड v नॉट एक्वायर जब हुई तब टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2d/3 थी, राइट। एंड इसमें लेट अस अज्यूम टाइम लगा t नॉट एंड उसके बाद में कांस्टेंट रिटार्डेशन से फाइनली अगेन पार्टिकल आफ्टर कैपिटल T टाइम comes to rest. Okay, so total distance covered during this entire motion is d. Now जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकली अटेम्प्ट कैसे किया जाए, राइट। सो हमने पहले ही लास्ट स्लाइड में अज्यूम किया था दैट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द एक्सेलरेटिंग फेज इज एफ एंड जो रिटार्डेशन का फेज है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन एफ डैश हम अज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप यानी कि tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। सो प्लीज ऑब्जर्व tan थीटा 1 यहाँ पर प्लस एफ के बराबर होगा एंड अगर आप इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखें तो आपको tan थीटा 1 की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस v नॉट बाई टी, टी नॉट, राइट। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन f की। सिमिलरली अगर हम tan थीटा 2 की बात करते हैं तो प्लीज ऑब्जर्व कि ये रिटार्डेशन है, हेंस tan थीटा 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो माइनस एंड मैग्नीट्यूड f डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस टी नॉट। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर ऑल्टीट्यूड v नॉट के बराबर है एंड बेस t माइनस टी नॉट के बराबर। सो हमें f डैश भी पता चल गया। इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम v नॉट को इक्वेट करते हैं, अगर हम v नॉट इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ टी नॉट इक्वल्स एफ डैश टाइम्स ऑफ t माइनस टी नॉट, राइट। सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन और यू कैन से ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस हमारे पास यहाँ थी, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या है, हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन वाला फेज था उसमें पार्टिकल ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो 2d/3 है एंड वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और इन दिस केस बिकॉज यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होगा। सो वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस इस केस में प्रोवाइड करेगा। सो अगर हम लेफ्ट वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें देन इसका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल लेट अस से 1 विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑल्टीट्यूड टाइम्स द बेस, राइट। एंड ये हमें बताया गया है 2d/3 के बराबर है। सिमिलरली एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल विच इज हाफ टाइम्स ऑल्टीट्यूड टाइम्स बेस इज गिवन एज d/3। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर्म होगी। नाउ प्लीज ऑब्जर्व
हमारे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस है एंड फाइनली व्हाट डू वी वांट? फाइनली वी वांट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T, हाउ मच टोटल टाइम is cover is taken by this particle to cover this entire motion, right? So ऑब्जर्व करते हैं इसे. So इस केस में अगर हम सबसे पहले यहां पर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मर्ज करें तो हमें क्या मिलता है? प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. इन इक्वेशन नंबर 2 मैं टी नॉट एंड टी माइनस टी नॉट की वैल्यूज इक्वेशन 3 एंड 4 से निकाल के पुट करूंगा. सो एफ मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट. सो प्लीज ऑब्जर्व, टी नॉट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 विल बी 4d डिवाइडेड बाय 3v नॉट. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए इसे. The value of t naught from equation 3 is 4d by 3v naught. Similarly, अगर हम कैपिटल T माइनस स्मॉल t naught की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 2d डिवाइडेड बाय 3v naught. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर d, 3 एंड v naught कैंसल्स आउट एंड ऑब्जर्व कीजिए हमें f डैश की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ f. इसका मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन से डबल होना चाहिए, राइट? सो हमारे पास एक कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन आ गई. नाउ इस ऑब्जर्वेशन को हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर. सो अगर मैं एफ डैश को रिप्लेस करता हूँ 2f से, सो मेरे पास इक्वेशन आएगी एफ टी नॉट इक्वल्स 2f टाइम्स कैपिटल T माइनस स्मॉल t नॉट, राइट? सो मेरे पास ये इक्वेशन आती है, f कैंसल्स आउट फ्रॉम बोथ साइड एंड अगर आप इसे रीअरेंज करते हैं आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, दिस इज द इक्वेशन आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, आप इसे रीअरेंज कीजिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3t नॉट इक्वल्स 2 कैपिटल T और t नॉट इज 2t बाय 3. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमें वो टाइम भी पता चल गया जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा, राइट? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कैपिटल T की वैल्यू को पता लगाना, राइट? सो अगर मैं सॉरी अगर मैं यहाँ पर t नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं along with the value of v naught from the first equation, तो मुझे क्या मिलेगा? प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व. t नॉट, f एंड इक्वेशन नंबर 3 हम एक बार फिर से मर्ज करेंगे, राइट? सो मेरे पास आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय v नॉट. प्लीज ऑब्जर्व, v नॉट की वैल्यू है f मल्टीप्लाइड बाय t नॉट, राइट? सो ये f मल्टीप्लाइड बाय t नॉट v नॉट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय अनदर t नॉट जो पहले से यहाँ पर पड़ा था, ये बन जाएगा t स्क्वायर, t नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय 3, राइट? एंड लास्ट में मैं t नॉट की वैल्यू यहाँ पुट अगर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा हाफ टाइम्स f टाइम्स 4 कैपिटल T स्क्वायर बाय 9 एंड दैट इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय 3, राइट? ऑब्जर्व कीजिए इसे. सो फाइनली आपके पास में इस रीअरेंजमेंट के बाद टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी दैट विल बी 3d डिवाइडेड बाय f एंड फ्रॉम हियर वी कैन से टोटल टाइम इज रूट ऑफ 3d डिवाइडेड बाय f. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने इसे किस तरह से एड्रेस किया है. ओके, सो दिस इज हाउ वी फिगर्ड आउट दैट कैपिटल T इज 3d by f and option C therefore becomes the correct answer. Okay, I hope you might have got the idea that how to attempt this question. आपको इसके पीछे के सारे आइडियाज समझ में आए होंगे एंड ये मेथड प्रॉब्ली आपको पसंद भी आया होगा. ओके, सो बिफोर वी पार्ट अवे लेट मी टेल यू कि इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो देन आई वुड एडवाइस कि आप इसे गूगल कीजिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक.